आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिव पुराण महाउपाय। आज का जो उपाय है एक बड़ा सा दुर्लभ महाउपाय है जो कि आज आप सभी को करना है। उपाय का नाम है 2 धतूरे का फूल और कनेर के फूल से। ये उपाय शिवलिंग पर करना है। इससे जो आपकी इच्छा है सारी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी होगी। जरूर सही है, उपाय करके देखें। 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय बताया है। यह उपाय बताने से पहले छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम ये भी बताएंगे पूजा विधि कैसे हैं, क्या खाएं, क्या न खाएं, व्रत कब खत्म होगा, ये भी सारे कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। जरूर से आखिर तक बने रहिए और क्या कहते ही बन जाओगे करोड़पति। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। जब यह व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसे रविवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और उपासना करने से दीर्घायु, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 8 जून 2025 को रविवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है। यह अत्यंत शुभ संयोग है क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन है और जब त्रयोदशी इस दिन आती है तब यह व्रत रविवार प्रदोष व्रत कहलाता है। सूर्य देव और भगवान शिव की एक साथ आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आरोग्यता का संचार होता है। प्रदोष व्रत तिथि और समय 8 जून 2025 त्रयोदशी तिथि। प्रारंभ 8 जून 2025 रविवार को सुबह 10 बजे से त्रयोदशी तिथि। समाप्त 9 जून 2025 सोमवार को सुबह 7:20 बजे तक प्रदोष काल। पूजन का शुभ समय 8 जून को शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रदोष व्रत में शिव पूजा त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी समय शिवजी का पूजन, व्रत कथा, दीपदान, आरती आदि करना चाहिए। व्रत कब से रखा जाता है? प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वे पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करते। अन्य लोग फलाहार और दूध आदि लेकर व्रत करते हैं। व्रत की शुरुआत 8 जून 2025 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। लगभग 4 बजे से 5:05 बजे के बीच स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखें। शाम के समय प्रदोष काल में शिव पूजा करें। रात्रि में फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। क्या खाएं? प्रदोष व्रत में अनुशंसित आहार। प्रदोष व्रत में सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। फलाहार या उपवास दोनों प्रकार से किया जा सकता है। रविवार प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? विस्तृत विवरण। भाग 1। प्रदोष व्रत का महत्व समझना जरूरी है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को ये व्रत किया जाता है। जब यह दिन रविवार को आता है तो इसका विशेष फल मिलता है क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन माना जाता है और शिवजी को भी आरोग्य प्रदाता कहा गया है। इस दिन सही खान पान के नियमों का पालन करना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभदायक होता है। व्रत में क्या खाएं? अत्यंत विस्तृत सूची और कारण सहित। 1. फलाहार।
ऊर्जा व संतुलन का स्रोत। फलाहार प्रदोष व्रत का सबसे मुख्य हिस्सा है। फल शरीर को शुद्ध करते हैं और शरीर की जरूरतों को संतुलित पोषण देते हैं। केला पाचन शक्ति को सुधारता है, व्रत में भूख कम लगती है। सेब शरीर में ठंडक और ऊर्जा देता है। पपीता पाचन शक्ति मजबूत करता है। अनार खून को शुद्ध करता है और शक्ति देता है। खजूर डेट्स आयरन और मिनरल से भरपूर। 2 सूखे मेवे शक्ति का भंडार, इनका सेवन सीमित मात्रा में करें, ये बहुत ऊर्जा देते हैं। बादाम ब्रेन टॉनिक और एनर्जी बूस्टर। काजू व्रत में थोड़े मात्रा में लें, पेट भरने में सहायक। अखरोट ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। किशमिश शुगर का प्राकृतिक स्रोत। 3 साबूदाना उपवास में सर्वोत्तम। साबूदाना विशेषकर व्रतों में प्रयोग होता है। साबूदाना खिचड़ी, मूंगफली, आलू और सेंधा नमक के साथ। साबूदाना वड़ा बार पकौड़ी, सेंधा नमक और अरारोट के साथ। साबूदाना खीर दूध और गुड़ बहा शक्कर से बनी। 4 कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, यह अनाज नहीं बल्कि फलाहारी सामग्री मानी जाती है। कुट्टू की रोटी बहा पूड़ी। इस बार रविवार 8 जून 2025 को यह शुभ अवसर आया है। आइए जानते हैं इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि। रविवार प्रदोष व्रत का महत्व। रविवार को प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु और तेजस्विता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की तिथि और समय 8 जून 2025। त्रयोदशी तिथि आरंभ 8 जून 2025 प्रातः 5:12 त्रयोदशी तिथि समाप्त 9 जून 2025 प्रातः 3:36 प्रदोष काल पूजा मुहूर्त सायंकाल 7:08 से 9:10 तक स्थानीय समय के अनुसार। व्रत का संकल्प और दिनचर्या। 1 व्रत का संकल्प प्रातःकाल। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। आज मैं भगवान शंकर की कृपा हेतु प्रदोष व्रत का संकल्प करता हूँ। 2 निर्जल या फलाहार व्रत। यदि संभव हो तो यह व्रत निर्जल रखें, अन्यथा फलाहार फल, दूध, बिना लहसुन प्याज का भोजन लें। दिन भर भगवान शिव का नाम स्मरण, भजन, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि सायंकाल प्रदोष काल में। 1 स्थान की शुद्धि और पूजा स्थल तैयार करना। सायंकाल के समय स्नान करके पुनः शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर लकड़ी का पाटा रखें और उस पर सफेद वस्त्र बिछाकर शिवजी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। 2 भगवान शिव की पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। अभिषेक के बाद साफ जल से स्नान कराएं।
अब वस्त्र, चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत आदि अर्पित करें। आप धतूरा और कनेर के फूल से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और करोड़ों मनोकामनाओं की पूर्ति का महा उपाय चाहते हैं, तो ये उपाय अत्यंत सिद्ध और प्रभावशाली माना गया है। नीचे आपको संपूर्ण विधि और मंत्र सहित विशेष उपाय बताया गया है। धतूरा और कनेर फूल का महा उपाय। 8 जून रविवार प्रदोष व्रत हेतु। उपाय का शुभ समय। प्रदोष काल 8 जून को सूर्यास्त के बाद 1 घंटा 36 मिनट तक का समय। इस दिन रविवार, प्रदोष व्रत, शिव पूजन, अतः ये काल अत्यंत शुभ है। उपयोग की सामग्री: 2 धतूरे के फूल, साफ और पूर्ण। 1 कनेर का पीला या सफेद फूल, यदि दोनों हों तो और शुभ। जल, दूध, शुद्ध घी, बेलपत्र, अक्षत। चावल, धूप, दीप, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, रोली। विधि: 1. स्नान करके साफ वस्त्र पहने। सफेद या पीले रंग के वस्त्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। 2. शिवलिंग पर यह अर्पण करें। सबसे पहले जल, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अब शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब एक एक करके चढ़ाएं। पहला, धतूरा का फूल। बोलें, ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, मेरी समस्त बाधाएं हरें। दूसरा, धतूरा का फूल। बोलें, ओम त्र्यंबकाय नमः। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में अपार धन, ऐश्वर्य और शांति दें। अब चढ़ाएं कनेर का फूल। बोलें, ओम श्री महाकालाय नमः। मेरे करोड़ों मनोकामनाएं पूर्ण हों। 3. अब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र के हर पत्ते पर लिखें मन ही मन ओम। अर्पण करते हुए बोलें, ओम बेलपत्रम समर्पयामि। विशेष मंत्र जप 108 बार। ओम ह्रीम नमः शिवाय धनदाय स्वाहा। ये मंत्र रविवार प्रदोष पर विशेष फलदायक होता है। मन को एकाग्र करें और श्रद्धा से जाप करें। उपाय का फल: जीवन से दरिद्रता, बाधा और दुर्भाग्य दूर होता है। विशेष रूप से इस दिन का धतूरा कनेर का शिव को अर्पण करने वाला उपाय करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।